नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यंग भारत बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता और आपका यंग भारत बिहार झारखंड में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बिहार में चुनावी माहौल अब पूरी तरह गर्म हो चुका है। पहला चरण खत्म हो गया है और इस दौर में कई दिलचस्प तस्वीरें सामने आई है। गली मोहल्ले से लेकर चौपाल तक हर जगह एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या चिराग पासवान का सितारा इस बार भी चमकेगा या फीका पड़ने वाला है। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन के बाद चिराग पासवान अब विधानसभा चुनाव के पहले राउंड में कुछ कमजोर नजर आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे पहले चरण की 13 सीटों पर लोजपा रामविलास के प्रदर्शन की। आखिर कहां उम्मीद की किरण दिख रही है और कहां से झटका मिल रहा है। दरअसल पहले चरण में लोजपा रामविलास ने 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जैसे ही नामांकन खत्म हुआ, मढ़ौरा सीट से सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया। अब बची सिर्फ 12 सीटें और इनमें से भी पार्टी सिर्फ 4 पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। यानी 100% स्ट्राइक रेट का दावा करने वाले चिराग पासवान इस बार 50% तक भी टिकते नहीं दिख रहे। पहली सीट है सिमरी बख्तियारपुर। 2020 में यहाँ का मुकाबला कांटे का था। एनडीए के मुकेश सहनी 1800 वोटों से हार गए थे और लोजपा के संजय कुमार सिंह ने 7000 वोट ले लिए थे। अब वही संजय कुमार सिंह एनडीए उम्मीदवार है, यानी वोट बंटने का खतरा खत्म। ये सीट लोजपा के लिए सबसे मजबूत मानी जा रही है। अब बात करते हैं सीवान जिले के दरौली सीट की, जो कि एक सुरक्षित सीट है, लेकिन यहाँ लोजपा का कोई ठोस आधार नहीं रहा। चिराग पासवान इस बार दरौली से विष्णुदेव पासवान को उतारा है, लेकिन स्थानीय समीकरण उनके पक्ष में नहीं दिखते। वही सारण जिले की गरखा सीट पर तेजस्वी यादव की खास नजर रहती है। राजद के सुरेंद्र राम यहाँ मंत्री रह चुके हैं। एनडीए की ओर से सीमांत मृणाल मैदान में है, लेकिन राजद के पुराने वोट बैंक के सामने उनकी राह आसान नहीं है। गरखा में तेजस्वी की पकड़ इतनी मजबूत है कि चिराग की रोशनी धुंधली पड़ रही है। साहेबपुर कमाल में 2020 में चिराग फैक्टर ने एनडीए का खेल बिगाड़ दिया था, लेकिन इस बार हालात अलग है। लोजपा और जदयू दोनों एनडीए में है, यानी वोट बंटने का खतरा नहीं। इसलिए चिराग पासवान के उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार की सीट को बढ़त मिल सकती है। बेगूसराय जिले की बखरी सीट पर 2020 में बीजेपी सिर्फ 700 वोटों से हारी थी। रालोसपा ने करीब 3800 वोट काटे थे। अब 2025 में लोजपा, बीजेपी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक ही गठबंधन में है, इसलिए लोजपा के संजय कुमार की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। वहीं परबत्ता में 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू के संजीव कुमार ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अब वे आरजेडी में हैं। इस बदलाव ने समीकरण पलट दिए हैं। एनडीए का वोट बैंक पहले से ही मजबूत है और लोजपा को यहाँ पहले भी 11,000 वोट मिले थे। इसलिए कहा जा रहा है कि परबत्ता में लोजपा की रोशनी चमक सकती है। पटना के पालीगंज में मैदान में CPIML के संदीप यादव की पकड़ मजबूत है। संदीप यादव को संदीप सौरभ भी कहा जाता है और वे JNU से पढ़कर बिहार की राजनीति में एक्टिव हुए। यहाँ लोजपा की उपस्थिति सीमित है और एक बार फिर एनडीए को इस सीट पर निराशा हाथ लग सकती है। यहाँ से सुनील कुमार लोजपा रामविलास के उम्मीदवार है, जो पहली बार ही चुनाव लड़ रहे हैं। ब्रह्मपुर में एनडीए के लिए थोड़ी मुश्किल लग रही है। लोजपा रामविलास की उपस्थिति भी कमजोर है। हालांकि यहाँ से उम्मीदवार बाहुबली हुलास पांडे है। इसके बावजूद इस सीट पर समीकरण चिराग पासवान के पक्ष में नहीं दिख रहा। यहाँ से एनडीए पिछड़ता ही रहा है। मढ़ौरा में यहाँ लोजपा के उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया। बख्तियारपुर में मुकाबला परंपरागत रूप से आरजेडी और बीजेपी के बीच होता है। लोजपा पहली बार मैदान में है, लेकिन असर सीमित है। यहाँ का समीकरण ऐसा है कि आरजेडी और बीजेपी के बीच ही मुकाबला रहता है। एक बार आरजेडी की जीत होती है तो दूसरी बार बीजेपी की। पिछले चुनाव में आरजेडी की जीत हुई थी, लेकिन लोजपा यहाँ पहली बार मैदान में है। यही सीट इस बार चिराग पासवान को चकमा दे सकती है। आरजेडी का गढ़ है। रामानंद यादव की पकड़ मजबूत है। लोजपा को यहाँ 2015 से 30% वोट मिले थे, पर अब भी स्थिति लगभग वैसी है, यानी लोजपा रामविलास यहाँ भी खास नजर नहीं डाल पा रही है। महुआ में तेज प्रताप यादव और आरजेडी के मुकेश रोशन आमने सामने हैं। लोजपा की भूमिका यहाँ सीमित है। मनेर तो पहले ही आरजेडी का सुरक्षित इलाका माना जाता है। नतीजा ये है कि कुल 13 में से 1 सीट तो नामांकन रद्द और बाकी 12 में ये सिर्फ 4 पर ही लोजपा के बेहतर मौके हैं। यानी पहले चरण का स्ट्राइक रेट करीब 30 से 35% के बीच रहेगा।
तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर करिए। तमाम खबरों के लिए यंग भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।